से प्रणाम। हर हर महादेव। माता रानी सबको ऐसे ही रक्षा करें। और आप लोगों ने इस गाने को सुना, पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की कोठरी, जो कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ये मूवी का गाना है। धर्मा प्रोडक्शन, हमारे प्रीतम दा का म्यूजिक है ये। और हम सब प्रयास किए हैं, हमारे एक हरियाणा के भी बहुत बेहतरीन कलाकार मासूम शर्मा जी ने इसमें आवाज़ दी है और मैंने, तो आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते हैं। प्लीज सिट डाउन। दिल को तोड़ने के रीजन तू पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की कोठरी। कमाल के एक्टर हैं सब। और वरुण भाई का तुम और जानवी कपूर जी, दिल से लव यू आप लोग दोनों को। और बाकी भी जो आर्टिस्ट हैं कमाल के हैं, सबने बहुत अच्छी परफॉर्म और क्या शूटिंग किया है आप लोगों ने इस गाने को। तो लव यू, थैंक यू। तो और एक और गाना मेरा आया है जो कि वेव कंपनी से है, किसमिस, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है, रील पे भी और म्यूज़िक में भी। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। और हमारे भोजपुरी के राजा, हमारे बड़े भाई जिनका नाम पवन सिंह है, वो अभी राइजन फॉल में है। तो मेरी तरफ से और हम पूरे भोजपुरी भाषा के तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद कि वो जाकर भोजपुरी को प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम सबकी दुआएं हैं, हम सबका सहयोग है। और एक नया शो है, तो आप लोग उस शो को बहुत प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि ताकि वो शो दुनिया के सबसे बेस्ट शो बने। क्योंकि उसमें हमारे भोजपुरी का एक ऐसा कलाकार जो कि एकदम दम से खेल रहे हैं और मज़ा, उनको देख के मज़ा भी आ रहा है। ऐसे उनका जॉनर है नहीं, बट उनको देख के हम सबको मज़ा आ रहा है। और ख़ास करके हम उन्हीं के वजह से वो शो को देख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है उनको देख के। वहाँ पे वो शांत स्वभाव के आदमी हैं वो, और हम शांत स्वभाव के, हमें लगता है कि हम भोजपुरी के सब कलाकार लोग हैं जो बड़े इमोशनल होते हैं। हम सब इमोशनल लोग हैं। किसी को डोमिनेट करने में भी हमको दुख होता है कि नहीं यार क्यों डोमिनेट करें, और वो उनके नेचर में दिख भी रहा है क्योंकि उनके संस्कार में भी ये बातें हैं। तो हम सब जितने भी भोजपुरी के कलाकार होंगे या भोजपुरी माटी से जो भी इंसान होगा वो थोड़ा इमोशनल होता है। बट ये इमोशन का गेम नहीं है, वहाँ हर एक आदमी को फॉलो करना है क्योंकि आपको जीतना है। तो ये शो का हिस्सा है। बट मैं एक चीज़ें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम कर रही है कि मैं राइजन फॉल के टीम से बातें बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ भैया, कुछ बड़ बोला है तो वो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जो कि वो शो को पता नहीं कितना गंवारा है। बट उनका एक कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर। तो रील शेयर बहुत सारी वो जो शब्द हैं उनके ही वायरल हो रहे हैं। तो अभी तो वो ठीक लग रहा है, बट ये आने वाले समय में उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसी चीज़ को दुनिया दिखाएगी और उनको ट्रोल करेगी। तो आप लोग प्रयास करिए कि अगर कुछ गलत शब्द उनके मुंह से निकल गया तो उसको थोड़ा सा डिलीट करके या उसको बीप लगा के शेयर कराइए, ताकि कम से कम उनकी आने के बाद छवि पे कोई उंगली ना उठाए। और पॉलिटिकल, आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल आदमी को छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है और उनका कैरियर एक पॉलिटिकल भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग इस बात से शायद नाखुश भी होंगे और भैया के भी यूट्यूबर बोलेंगे जो खेसारी जी ऐसे बोल रहे हैं। बट भाई आज वो अच्छा लग रहा है, बट कल आप लोगों को भी अफसोस होगा कि हमने ये चीज़ें शेयर क्यों की, क्योंकि उसी चीज़ को दिखाकर विपक्षी लोग उनको ट्रोल करेंगे कि ऐसे भाषा बोलने वाले को, ऐसे गाली गलौज करने वाले आदमी को आप लोग नेता बनाओगे। तो आने वाले समय के लिए ये बातें बोल रहा हूँ कि अभी वो सच में सही लग रहा है। और उस शो के लिए कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, बट मुझे उनको देख के अच्छा लग रहा है। और हम लोग कहीं ना कहीं घर में देख रहे हैं, तो बच्चों के सामने मैं देखता हूँ तो बच्चे जब उनकी कुछ आती है उल्टी सी चीज़ें तो बच्चे मेरे कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी पसंद है वो। क्योंकि क्यों नहीं पसंद हो, उनके बड़े पापा हैं वो। तो उस लिहाज से वो शो को देखते भी हैं घर में। दोनों मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं उनको देख के, उनकी बातों को सुन के। और उनकी ये भवे भी है घर में, वो भी देखती है। तो मुझे लगता है कि मैं राइजन फॉल की जितनी भी टीम है
ये शो आपका बहुत प्यारा लग रहा है। उसके सबसे समझिए कि अगर कोई चांद है उस शो का तो कहीं ना कहीं हमारे पवन भैया है, और सूरज भी है वो, क्योंकि उस शो के रोशनी है, वो पूरी लाइट है, और हम सबके जिगरा हैं वो, हम सबके प्यारे बड़े भैया हैं। तो हम लोग प्रयास यही करें कि जो गलत चीज़ आए उसको हम भी थोड़ा सा अवॉइड करें, अपनी तरफ से शेयर ना करें, क्योंकि आज तो हम शेयर कर देंगे बट ये डिलीट नहीं होता, और आने वाले समय में उनको एक नेता के कहीं ना कहीं लोगों को समाज में जाना भी है, और एक नेता के कितने विपक्षी होते हैं आप सबको भी पता है। उस छोटी छोटी क्लिप जो है ना वो कहीं ना कहीं बाद में पवन भैया को परेशान करेगी, और उनको ये अफसोस होने लगेगा कि मैंने जाकर गलती किया। तो मैं यही रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मज़ा आ रहा है उनको देख के हम सबको, और जितनी भी सपोर्ट, अभी तो भैया नॉमिनेट हुए ही नहीं है ताकि हम लोगों की ज़रूरत पड़े, अभी तो मस्त खेल रहे हैं। और उस घर में, क्योंकि उस घर में बहुत सारी चीज़ें गाली गलौज हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट बाकी लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है, उनका दिखाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे बातें शायद बोलनी चाहिए, क्योंकि ये बातें वहाँ तक जाएगी, क्योंकि उनका एक करियर और भी है जिसका नाम पॉलिटिक्स, और वो प्रयास भी कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल आदमी को थोड़ी सी, अब उनको समझ में, वो तो महादेव हैं, महादेव को समझ में नहीं आता, वो जो करते हैं वो करते हैं, बट मुझे लगता है कि आपके हाथ में है वो, आप एडिट कर सकते हो, आप उसको बीप लगा सकते हो कि नहीं यार ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि ये आखिरी उनका जीवन नहीं है, और ये आखिरी शो उनके जीवन का नहीं है। आने वाले समय में बहुत सारे काम करना है उनको, बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, अपने भाषा के लिए उनको लड़ना है, और कल चल के दुनिया ये कहे कि आपके भाषा के लोग इस टाइप की शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हम सब के लिए भी वो सही नहीं है। तो मैं सभी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जितने भी क्रू मेंबर हैं आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे भोजपुरी के शान है वो, और बाद में चल के उन पे उंगली उठेगी इस चीज़ के लिए तो थोड़ी सी हमें भी बुरा लगेगा कि नहीं, आपके शो के राजा हैं वो, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के, और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। उनकी नेचुरलपन वो, और उनका मस्ती मजाक जो हम सबके सामने करते हैं, मैं पवन भैया को फेक नहीं देख पा रहा हूँ उसमें, एकदम नेचुरल है वो, और मज़ा आ रहा है उनको देख के, और मस्त है वो। पहली बार वो दुनिया से, अपनी दुनिया से हट के किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बने हैं, और उसके बावजूद भी हमें बहुत इंजॉय करने को दे रहे हैं वो। वहाँ के लोगों को वो कितना कमज़ोर समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं नीचे वाले लोग हैं कुछ बोल रहे यार पवन जी कुछ कर नहीं रहे, और वो सही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं भी करेंगे ना तो उतना ही दिखेंगे, और आप लोग करके भी नहीं दिख पाओगे। तो बस प्रयास करिए आप लोग कि पवन भैया को थोड़ी सी उस चीज़ पे थोड़ा सा, क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं है, उनको पता नहीं है कि बाहर क्या जा रही है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए, क्योंकि उस आदमी का एक पॉलिटिकल करियर भी है, और वो बाद में चल के बहुत दुखदाई हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम सब उनके साथ हैं, और हमें कुछ चीज़ें लगी इसलिए मैंने आप सबसे शेयर की, और जीत के आएगा हमारा शेर, एकदम झंडा गाड़ के बिहार के नाम को एकदम और ऊंचा करके आएंगे आप, ये हमारी शुभकामना है। और जहाँ भी आपको हम सबकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं भैया, हम सब आपके साथ हैं, और आप एक सही राजा की तरह एकदम वहाँ पे एकदम खूंटा गाड़ के आइए, और सबको एकदम लपेट के जीतना है आपको। तो लव यू ऑल, थैंक यू। और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए भी आप लोग को बहुत प्यार देना है। हमारी किस्मत जो गाना है वेब से, उसको भी बहुत प्यार दीजिए, आने वाले टाइम में देवेगी तब छूटेंगे। तो बस यही बात थी। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम सब जितने भी कलाकार हैं सबको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, और कोशिश करेंगे कि हम लोग बेहतर से बेहतर आप सबके मनोरंजन के लिए, आप सबके इंजॉय के लिए गाने, सिनेमा या एंटरटेन के जो भी चीज़ें हैं सब आप सबके बीच में करते रहें, और आपका प्यार करते रहें। लव यू ऑल, थैंक यू।